हाँ, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ, बताएं कहाँ तक हुआ था स्टूडेंट? तो हमने एलाइलिक हैलाइड से खत्म कर दिया, मतलब एलाइलिक हैलाइड्स कर दिया था। एलाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइल पर लिया था। सर बेंजाइलिक नहीं करा था सर, एलाइलिक करा था। अच्छा, ठीक। सर लास्ट पॉइंट ये था, इफ हाइड्रोजन atom is bonded to sp3 hybridized C which is further bonded to C double bond C is called a allylic halide. एलाइलिक हैलाइड है ना? Yes sir. प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक? नहीं सर, अभी प्राइमरी एलाइलिक सेकेंडरी एलाइलिक का नहीं करा। प्राइमरी सेकेंडरी एलाइलिक नहीं बताया था? नो सर। जैसे देखिए, ये CH2CH, देखिए हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड है, which is further attached to C double bond C। देखो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच्ड टू वन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन, ये भी एलाइलिक है, sp3 फर्दर अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड C। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच्ड टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cr और X। इस कार्बन पर हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 टर्शियरी एलाइड। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes sir, done. Done, sir. देखिए बेंजीन, इस कार्बन पर देखिए दो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होता है, कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। सबको समझ में आया? हाँ या ना? इस कार्बन, Yes. दो कार्बन डायरेक्टली बेंजाइल से कनेक्टेड होता है, उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर बेंजाइलिक हैलाइड बनाना है तो इसी कार्बन पर हाइड्रोजन लेवल, ये सब आपको डायरेक्टली लिखने आना चाहिए। अब जिस कार्बन, ये प्राइमरी बेंजाइलिक है, है? Yes sir. तो फार्मूले के फॉर्म में ऑर्गेनिक में इस तरह देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं। आज टाइम के टेस्ट के लिए कौन सा मिलेगा?
Done, sir. सर बच्चों से लिख रहे हैं नोट्स में या इसके पीछे बच्चों लिखेंगे इसके पीछे। हाँ लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. वेरी गुड। टर्शरी बेंजाइल, ये मार्क्स Done, लिया। sir. क्लास लिखिए एराइल हैलाइल। इसी को हम डायलो एरियन भी कहते हैं। या देखिए अगर हाइड्रोजन Yes, sir. डायरेक्टली लिख लिया. बेंजीन से, या देखिए हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा, हाइड्रोजन कहलाएगा। Done, sir. Done, sir. Sir, आप mute है. तो ये क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ गया? अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल एंड एराइल। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. समझ आ Yes, गया. yes, sir. बहुत बेहतर। अब सुनिए, अब आइए रिएक्शन मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं। इस हैलो अल्केन में आपको मालूम है पूरे ऑर्गेनिक में रिएक्शन 3 तरह की होती हैं। 2 मिनट रुक जाइएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन। दूसरा आपने 9th 10th में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब आप 11th 12th के स्टूडेंट, जी मेन सब के स्टूडेंट हैं नीट के, अब सब्स्टिट्यूशन 3 तरह का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
और ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन। एडिशन भी आपने लखवीर सिंह मंजीत कौर में 9th में पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको इस तरह पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। फरार फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। छठा लेक्चर तक सब लोग ऑर्गेनिक मैंने जो भेजा है उसको देखें आप, 11th में नहीं पढ़े मुझसे यहाँ फ्री रेडिकल एडिशन। खास बात एनसीईआरटी की ये है कि पहले ही चैप्टर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ इस रिएक्शन, इसीलिए हाइलो अल्केन में टाइम थोड़ा सा, सारी रिएक्शन मैकेनिज्म हाइलो अल्केन में ये नहीं पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं समझ में आएगा। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंटायरली डिफरेंट है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना है। इसलिए एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ना, रिसर्च स्कॉलर इसलिए बनाते हैं उस बुक को, और वो सीक्वेंस इसलिए है कि पहला हाइलो अल्केन में ही सारी रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें होंगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ इस चैप्टर का सबसे की पॉइंट और 12th के ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए हम सर FSR क्या था? फ्री रेडिकल, हाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके सर। ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल है, एफ का मतलब फ्री रेडिकल है। ओके सर, डन। सब लोगों ने लिख लिया? शिरीन सिसोदिया? No, sir. 1 minute, please. हाँ, आप आराम से लिखिए। जुवेरिया नदीम समझ में आ रहा है? अम्मा आमना अब्बास? अच्छा, अनुष्का बेटीवाल आपको आ रहा है? साइंटिस्ट सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए ज्वाइन किया। एक तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप आ जाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच, ए लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। इसका ये वाला आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। ये वाला लीजिए। तबीयत ठीक है ना आपकी? यस सर। साइंटिस्ट, हाँ यस सर। ये तो लिख ही लिया होगा आपने। चलिए अब यहाँ से समझिए सब लोग। शिरीन सिसोदिया आप टाइमली ज्वाइन नहीं करती हैं, हमने रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दिया है, आपका और अनुष्का का दोनों की रिपोर्ट एक लंब 3 पेजेस पे मैंने अनुष्का भेटीवाल की रिपोर्ट पेश की है और शिरीन सिसोदिया का। यहाँ देखें सारे लोग, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, टॉपिक डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में NSSN लिखें या NSR लिखें, बतवा बराबर है। टॉपिक लिखिए और लिखिए मेरे साथ साथ कि द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट replaced by nucleophile is called SN। सब लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। न्यूक्लियोफाइल जानते हैं ना, एनायन होता है। Yes, sir. हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच। अफान बाबू आ रहा है?
तो ये SN में जो N है ये सबस्क्रिप्ट है ना, मतलब नीचे लिखा है ना? हाँ नीचे है। ओके सर। इस तरह से। तो सारे लोग देखें, RX है, न्यूक्लियोफाइल है, एक रुक गई। पहले तो यहाँ तक लिख लिया, हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे। Yes, sir. Listen. यस सर। अनुष्का आप भी डिस्कशन में पार्ट लें, एंड Done, sir. शिरीन सिसोदिया भी कुछ बोला करें क्लास में। यस, हेलो, ये हो गया। Yes, sir. Done. यस, अब आइए देखिए, केमिस्ट्री कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरे ऑर्गेनिक में कौन शो करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज शोन बाय following compound. पहला अल्काइल हैलाइड, तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। खुद सोचिए, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। RX B अल्कोहल, ROH, OH हटेगा, R पे प्लस, तीसरा ईथर। इसलिए 2 चैप्टर तक ये बहुत आएगा। हाँ बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग बताइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन शो करता है बताइए, सब लोग पढ़िए मेरे साथ साथ। हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। All ether. देखिए, वेरी गुड, इसी तरह पढ़िए एकदम बच्चे की तरह। तभी स्कूल में टेबल कैसे याद होता था, 2 1 2, इसी तरह ना याद होता था। बोलिए ना, हेलो। यस। हाँ तो, हाँ तो ये 3, पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक में कोई भी पूछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा, अल्का, अब रीजन भी बताइए। X हटेगा प्लस, O हटेगा प्लस, और RO हटेगा प्लस। लिख लिया होगा आप लोगों ने? Yes, sir. Done. आप सुन, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए और से, तो हम पहले अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। तो ये X हटा, न्यूक्लियोफाइल आया, RNU बना। अब सुनिए सारे लोग, इस X को कहते हैं लीविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं, जो बोलिए मेरे साथ साथ? Leaving. लिविंग ग्रुप। वेरी, बहुत अच्छे। X हट रहा है ना बिहारी, ये हट रहा है, लिविंग ग्रुप हो गया। चलिए लिखिए तो जल्दी से। डन सर। Done, sir. अब आइए और से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। टू थिंग्स विल हैपन, टू थिंग विल हैपन इन SN, टू थिंग विल हैपन इन SN। पहला, क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड। देखो CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस sir. सर। दूसरी चीज, CNU बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। और से सुनिए, कोई भी पूछे, टू थिंग्स विल हैपन, क्लेवेज ऑफ CX बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 बातें होती है, CX बॉन्ड का ब्रेक होना, लिविंग ग्रुप का जाना, NU का आना। लिविंग ग्रुप का जाना, NU का आना, तो 2 चीज होंगी, क्लेवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे, थैंक यू। आमना बास आपको आ रहा है? Done, sir. डन सर। अब आइए, केमिकल काइनेटिक्स हमने सबको पढ़ाया है, क्या इस बात के गवाह हैं आप लोग? Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ लिखिएगा नहीं, पहले 2 मिनट अच्छे से सुनिए। केमिकल काइनेटिक्स
ये कहता है कि रिएक्शन प्रोसीड आइदर इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। गौर से सुनिए, एक तरीका ये है कि RX और NU क्लीवेज ऑफ CX फॉर्मेशन ऑफ CNU साइमल्टेनियसली होगा। ये वन स्टेप प्रोसेस हुआ कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. एक तरीका ये हो सकता है कि X पहले ब्रेक होगा फिर NU बनेगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक दफा और, इसमें भी CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें भी CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पहली बात। Yes, sir. CNU बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी। फर्क ये है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही स्टेप में हो रहा है और एक से ज्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर 2 टाइप्स, SN1 एंड SN2। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लीवेज ऑफ CX फॉर्मेशन ऑफ CNU एक ही साथ होगा। हमें कैसे पता चलेगा? ये सब बताएंगे आपको। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लीवेज ऑफ CX और फॉर्मेशन ऑफ CNU अलग अलग स्टेप में होगा। Did you understand everyone? Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत Yes, sir. देखिए, वेरी गुड। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ different mechanism, nucleophilic substitution are 2 types। पहला SN1, दूसरा SN2। पहले हम दोनों को सेपरेटली पढ़ाएंगे फिर एक साथ। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. गुड। अब सुनिए, SN1 के बारे में शुरू में 4 बातें मेरे साथ साथ लिखिए। इट रिफर्स टू न्यूक्लियोफिलिक substitution for unimolecular reaction। Done, sir. हेलो, Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. सर हाँ, आप इसको सर यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं वो और सुनिए। मैकेनिज्म SN1 जो होगा वो 2 स्टेप प्रोसेस होगा। Step first, cleavage of CX bond। देखिए, जब CX बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक होने में ये किसी सॉल्वेंट के, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। और देखिए C+ X। स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ, ये अलग अलग स्टेप में हो रहा है कि नहीं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. C+ N। अब ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का रिएक्शन फास्ट हो। इसलिए मैंने कहा आपको थर्ड पॉइंट, अगर इसका रेट लॉ लिखे, याद है जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, Yes, sir. रेट जो होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। याद आया?
Yes, sir. Hello Yes, sir. everyone. Yes. Yes. Yes, sir. देखिए, और यहाँ सबस्ट्रेट कौन है? अल्काइल हैलाइड। इसलिए केमिस्ट्री ने कहा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्युलरिटी 1, इसीलिए कहा गया इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। इसलिए कोई भी पूछे, हाँ, पहले यहाँ तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखिए। Done, sir. ओके, Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. देखिए थर्ड नेक्स्ट पॉइंट ये है, द रिएक्शन in which rate depends upon concentration of only substrate, यानी अल्काइल हैलाइड is called SN1। SN1 की वजह सबको समझ में आई, इसलिए Yes, sir. एग्जामिनर पूछेगा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो SN1 की रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, क्योंकि रेट लॉ में सिर्फ अल्काइल हैलाइड शामिल है, न्यूक्लियोफाइल शामिल नहीं है। रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यही सब पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाएगा, याद रखिए। रेट कोई भी क्या SN1 क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट, मतलब अल्काइल हैलाइड। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हाँ या ना? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा बताइए, लिख लिया सारे लोग? ये पहले बताएं आप। Yes, sir. लिखिए. Yes, sir. लिख लिया. अब यहाँ ये है कि देखिए, जब कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो समझ लीजिए उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। तो देखिए SN1 इज कंप्लीटेड थ्रू, सारे लोग देखें, कंप्लीटेड थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आया कि नहीं? जल्दी बताएं। यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन बनाए कि नहीं? जल्दी बोलें। Yes, sir. कार्बोकेटाइन सब पढ़ा लिया होगा, मैंने छठा लेक्चर सब Yes, दिया sir. था। दिस कार्बोकेटाइन, जल्दी लिखिए हाँ या ना। Yes, sir. लिख लिया. Done, sir. Done, sir.
बोलिए। Done, sir. अब आइए, अब इसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब, यहाँ देखिए, इसलिए स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर मैंने पहले पढ़ा दिया, स्टोइकोमेट्री और SN1। देखिए केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिएगा कि चूंकि यहाँ कार्बोकेटायन बना, R1 R2 मान लेते हैं, यहाँ R3 या R3 है। देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. Yes. ये एकदम खाली ऑर्बिटल है किसी को, देखिए गौर से सुनिएगा। मान लीजिए R1 है, R3 है, यहाँ R2 है, फ्रंट साइड से अटैक किया तो NU बना, और R1 है, R3 है, R2 है और NU है। बैक साइड से किया तो अब देखिए दोनों में पति, दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है ना, कायरल है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है कि नहीं, Yes. जल्दी सारे। यस, तो इस दोनों को हम क्या कहते हैं, मिला देंगे तो ये कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। बोलिए हाँ या ना, होगा कि नहीं, जल्दी बताएं ओवरऑल। Yes, sir. होगा. Yes, sir. एक एक clockwise. T फॉर्म होगा तो एक L फॉर्म होगा। Yes. Yes. sir. तो देखिए ध्यान दे, जिस साइड में, देखिए गौर से सुनिए, अगर X यहाँ लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल उसी साइड लगा, इस फिनोमेना को कहते हैं रिटेंशन। अभी मैं लिखाऊंगा डिफिनेशन। द प्रोडक्ट फॉर्म विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब वही, अगर ये R है तो ये R ही होगा। रिक्टर सिनिस्टर जो आपने पढ़ा, same configuration as that of reactant around stereo center, around chiral center। ये जो बातें सब होंगी वही होंगी जहाँ कायरल है, जहाँ कायरल नहीं है तो सिंपल ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात वहां नहीं होगी। आपसे यही पूछेगा ड्यूरिंग SN1 प्रोडक्ट जो बना वो इनैंशियोमर बना, रेशमिक मिक्सचर्स बना, मेजो बना, डायस्टीरियोमर्स बना, आप कहिएगा रेशमिक मिक्सचर बना। तो SN1 में क्या होता है, 50% रिटेंशन एंड 50% इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन। इनवर्स का मतलब होता है जो बैक साइड से अटैक करे, तो ऑब्वियसली इसका R होगा, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया तो ये S हो जाएगा, और R और S का इमेज जब बन जाए इसी को कहते हैं इनैंशियोमर पेयर, और ओवरऑल इनैंशियोमर पेयर को मिक्स कर देंगे तो रेशमिक मिक्सचर मिलता है। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो नीचे स्टीरियो केमिस्ट्री में लिखिए SN1 में, सिंस SN1 is completed through intermediate carbocation, intermediate कार्बोकेटाइन। Therefore, जहां भी कार्बोकेटाइन होगा वही बात। Therefore 50% retention
inverse configuration. 50% retention due to inverse configuration. Express. Sir, inverse configuration के अंदर बैक साइड से अटैक करेगा ना? Yes, yes. Okay, sir. Due to which Vasmic mixture is obtained. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ये बनाइए जल्दी से फटाफट. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. सबसे हो गया, जल्दी बताएं. सब लिख लिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आइए, टेंशन का मतलब लिख लीजिए. इफ प्रोडक्ट from will have same configuration stereo center as that of reactant. Is called retention. हमारी बात आई. अगर अब इसको इस तरह देखें, मान लिया कोई एक्स है, न्यूक्लियोफाइल आया, जिस साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ उसी साइड न्यूक्लियोफाइल बना. और उसका मतलब ये भी है, अगर ये आर है तो ये क्या रहेगा, आर ही रहेगा. अगर एस है तो एस ही रहेगा. तो रिटेंशन ना. सारे लोग हाँ या ना? Done, sir. Done, sir. नितिन भाई क्या सुन लिया? नितिन भाई क्या सुन? नितिन भाई क्या सुन? यही सही है. हाँ लिख लिया, बोलिए. Yes, sir. अब आइए, inverse configuration. जल्दी जल्दी लिखिए.
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. चले जाएंगे, आप संभालें। अगर आर होगा तो एस होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. Inverse configuration. Yes, sir. चलिए यस आगे बढ़े, जल्दी बताएं। SN1 की बात सबको समझ में आ गई? तो सब Yes, आगे। sir. समझ गई। चलिए अब आइए SN2 की बातें फटाफट लिखिए जल्दी से मेरे साथ साथ। इट रिफर्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाइमोलिक्यूलर। बोलिए। everyone, Yes, sir. Yes, sir. सर बायोमोलेक्यूलर के आगे क्या लिखना है? ओके सर। semi bond takes place simultaneously. ये वन Takes स्टेप into प्रोसेस। एक मिनट, ये लग बहुत हर बात रुको, बिहारी हो यहाँ रुको। हाँ रेट लॉ, अब यहाँ देखें रेट लॉ जब लिखेंगे तो यहाँ याद है वन स्टेप प्रोसेस को एलिमेंट्री कहते हैं, एलिमेंट्री का रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हैं, याद है केमिकल Yes, काइनेटिक्स? sir. अनुष्का को याद है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अरे बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, एक sir. बात बताइए, Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल की सुनिए अच्छे से, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा। बताओ ये SN1 है कि SN2 है? Sir, SN2. Sir, SN2. यस। रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सा रिएक्शन? SN1. थैंक यू, थैंक यू, बहुत तेज हैं आप लोग, लिखें जल्दी। तो अनुष्का आप रेगुलर रहेंगी ना आप? Yes, sir. ओके थैंक यू। Yes, sir. Next slide, please, sir. नेक्स्ट स्लाइड। Done, sir. एसी बंद है सर है।
Done, sir. Everyone done? Yes, No, sir. sir. Not हाँ सर। शरीन सुसोदी, आप नोट्स बनाती है कि स्क्रीनशॉट लेती है? नोट्स बनाती हैं आप? लिखती हूँ सर। गुड, वेरी गुड, Done, sir. Done, sir. थैंक ओके। done, sir. मेरे साथ साथ लिखिए द रिएक्शन अच्छा बताइए, SN2 में न्यूक्लियोफाइल फॉरेन साइड से अटैक, अच्छा उसको बनाया था क्या? जैसे बनाया है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब वन स्टेप प्रोसेस होगा तो सारे लोग बताइए, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा कि बैक साइड से? Front side. फ्रंट साइड। बैक साइड से अटैक हो रहा तो तुमको रहा फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से कैसे करेगा? दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन नहीं हो जाएगा? Okay. Yes, साइमल्टेनियसली sir. हो रहा है। हाँ, Yes, sir. अरे बोले दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। बताइए, सामने आएगा तो दोनों में रिपल्शन होगा, दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। CNU बॉन्ड पीछे से अटैक किया, बताओ इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन होगा कि रिटेंशन होगा? जल्दी बताएं सारे लोग। So Sir, inverse involve configuration. थैंक यू। लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. देखिए, सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, therefore 100% inverse configuration takes place. done, sir. Very good. तो देखिए, ये SN1 SN2 की बात सबको अच्छे से समझ में आ गई? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आइए, अब SN1 SN2 को दूसरे नजरिए से पढ़ते हैं। तो डिफिनेशन हो गया बेसिक। टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द SN1 एंड SN2। पहला, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तीसरा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट।
Done, sir. Everyone is completed this slide. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Thank you. अब सुने, सबसे पहला टॉपिक डालिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. Yes, sir. देखिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में सारे लोग और से सुनिए, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका समझिए. CH3 CH2 X है. मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. ना? हाँ सर, पर बीच में टक रहा है. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है. अब देखिए. हाँ चलिए ठीक. अब सुनिए, अब आपको कह रहा है चारों अल्काइल हैलाइड है, चारों न्यूक्लियोफिलिक, आप एकदम अच्छे से सुनिए, चारों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा. आपको कहेगा SN1 की रेट किसमें फास्ट होगी. तो आप पहले कंसेप्ट समझिए, नॉट ओनली दिस चैप्टर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी रिएक्शंस की रेट पूछी जाए, कौन फास्टर है कौन स्लोअर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए, तो आप माइंड में मैकेनिज्म लाइए और चेक कीजिए कि मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट है कि नहीं. और ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट 3 होता है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल. पढ़ा है कि नहीं सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. अब कोई बोल ही नहीं रहा है. छठा लेक्चर Yes, sir. इसने, हाँ मैंने इसलिए सबको ऑर्गेनिक का GOC का लेक्चर पहले भेज दिया था कि पढ़ लें. यहाँ देखें, नॉट ओनली SN1, जब भी कोई पूछे राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, राइट द ऑर्डर रेट, स्लो या फास्ट, आप माइंड में मैकेनिज्म लाएं, चेक करें कि वहां इंटरमीडिएट है या नहीं. इंटरमीडिएट में ज्यादातर केस में आपको कार्बोकेटाइन बनेगा, बट इन सम केसेस कार्बेनाइन फ्री रेडिकल. तो केमिस्ट्री कहता है जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा. रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, ये जितना स्टेबल होगा रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट साइड में जाएगा. हाँ, रिएक्टेंट अगर स्टेबल होगा तो फिर रिएक्शन स्लो होगा. इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा. रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगा. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सबको आया? अनुष्का, Yes, sir. Yes, सुवेरिया, sir. एनसिया. Yes, sir. अब क्या करें तो याद रखिए, रेट ऑफ SN1 का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने को कहे तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करें, क्योंकि आपको मालूम है SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है. जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा. तो देखिए आपने क्या किया, इसका कार्बोकेटाइन बना लिया. X को हटा दीजिए, में चेक करना है प्लस, यहाँ देख लीजिए CH3 CH3 प्लस
CH3 CH2 plus CH3 plus. Any problem? No, sir. No, sir. आप पढ़ चुके हैं कि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, याद है ना? Yes. प्लस आई इफेक्ट होता है। अरे अनुष्का पढ़ के आई है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर नेगेटिव पॉजिटिव को हटा देगा तो ये मोर स्टेबल होगा। इसीलिए SN1 की रेट फास्ट होती है, जानती हैं किसमें? टर्शरी अल्काइल हैलाइड में। किसमें? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी कार्बोकेटाइन में नहीं, टर्शरी अल्काइल। कार्बोकेटाइन स्टेबल, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, है रिएक्टिव होगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड CH3X। कोई रीजन पूछे why tertiary alkyl halide is more reactive towards SN1 तो कहिए because it gives more stable carbocation। अरे बोलिए आया सर, ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। Yes, sir. मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, घर पर GOC पढ़ लें। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर से बताइए, SN1 की रेट चेक करने के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे? The carbocation की stability. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है? टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा फास्टर होगा। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। लिखिए मैं Done, sir. Done, sir. निकले सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Done. Done. Yes, sir. अब आइए रेट ऑफ SN2 कैसे चेक करेंगे? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, SN2 की रेट चेक करने के लिए, किसी भी रिएक्शन की रेट चेक करनी हो तो हम माइंड में मैकेनिज्म बनाएंगे। अब बताइए क्या SN2 में कोई इंटरमीडिएट बना है या नहीं बना है? नहीं sir, नहीं. हाँ नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि वन स्टेप प्रोसेस है वो। इंटरमीडिएट बनने की पहचान कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन। तो आप रिएक्टेंट को चेक कीजिए। देखिए न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर X है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक। टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो जैसे देखिए न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक किया, बीगर ग्रुप आने से रोक रहा है कि नहीं न्यूक्लियोफाइल को? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Crowding हो रही है. Yes, sir. क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग। यस, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसका मतलब ये हम कंसेप्ट पर जाएंगे हम। हाँ बोर्ड लेवल के ज्यादातर क्वेश्चन रिवर्स है SN1 इसमें SN2। कॉम्पिटिशन में कभी इस बात को नहीं रट के पढ़ेंगे कि SN1 SN2 का ऑर्डर क्या कहते हैं उसको, अपोजिट होता है। हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और SN2 की रेट स्टेरिक क्राउडिंग एट अल्फा कार्बन। As the number and size of alkyl group increases, it will hinders the incoming nucleophile. तो rate of SN2 घटेगा
देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में SN1 का जो ऑर्डर है वही SN2 का भी ऑर्डर होगा। आप इस चक्कर में न रहें उल्टा है, उल्टा उल्टा, तो जिसका दिमाग उल्टा रहेगा ना तो भाई इस तरह के कंसेप्ट को पढ़ेगा। हम लोग स्पेसिफिक चीज को पढ़ लेते हैं, हाँ उल्टा है ना, उल्टा है ना, इसलिए अच्छे क्वेश्चन में स्टूडेंट फंसते हैं। सुना तो SN1 की रेट चेक करनी हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जिससे साबित हुआ कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में फास्टर। और आप सिर्फ ये रटेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड में फास्टर, हो सकता है रेजोनेंस हो, यू नो रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बोलिए हेलो एवरीवन, अरे Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes. कहीं पर, हाँ हो सकता है कहीं पर बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो रहा हो तो वो टर्शरी से भी फास्टर दे देगा। पढ़ें GOC, हाँ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे टर्शरी 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 टर्शरी, चिल्लाते रहिए। रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स अपॉन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये है कंसेप्ट। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस को पहले लाते हैं, पहले बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, फिर सिंपल रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। हेलो एवरीवन, आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. Yes, अच्छा sir. तो लिखिए इट Yes, डिपेंड्स, sir. Done, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो hinders the incoming nucleophile due to which rate of SN2 decreases. Done, sir.
हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताएं, अभी रुक जाइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। तो उल्टा पुल्टा तो आप याद नहीं करेंगे ना। हाँ जनरली रेट ऑफ SN1 SN2 उल्टा होता है, लेकिन हम उल्टा पुल्टा करके याद नहीं रह रहे SN1 इसमें होता है। कंसेप्ट को समझेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. यस। जैसे अगर आपको कोई कहे, देखिए जाए Cl है, ये आपको कह दे, अब देखिए मैं क्वेश्चन बनाने का ट्रिक्स दे रहा हूँ। SN2 है, बताइए दोनों सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? पहले बताइए सारे लोग। सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Saturated. सैचुरेटेड में sir. सैचुरेटेड में आंख बंद करके आप इसको चेक कर लीजिए। दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। डायरेक्ट बोलिए SN2 की रेट ए में फास्टर क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप ज्यादा। सिंपल, हाँ या ना जल्दी बताएं। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ जैसे एग्जांपल, जैसे पहले Done, sir. Done, sir. यस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मैं बेसिक क्वेश्चन सब करा रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ देखें SN2 है, तो पहले कंसेप्ट लाएंगे। जितना क्वेश्चन कीजिए मन में कंसेप्ट को रिपीट कीजिए। SN2 के रेट बल्क क्राउडिंग पर डिपेंड करती है। दोनों सैचुरेटेड है तो सर ने कहा था बस चेक कर लो प्राइमरी या सेकेंडरी कौन है। प्राइमरी है, अरे बोलिए ये प्राइमरी है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन डायरेक्ट ग्रेटर टू 1, Yes, sir. तो प्राइमरी में फास्टर बी ग्रेटर देन। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. लो दिस इज Yes, sir. आसान। यस दिस इज आसान, आ रहा समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Done, sir. Done, sir. चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट। बोलिए ना, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, बोलिए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. Yes, थैंक sir. यू, थैंक यू वेरी मच। आप सुनिए, आपको अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन देगा CS3 CS2 CS2 Br, आपको दे देगा CS2 डबल बॉन्ड CH CS2 Br, देखते रहिए। आपको दे देगा क्वेश्चन CS3 CH Br CH3, और आपको कहेगा रेट ऑफ SN1। सुनिए अच्छे से, कान खोल के। तो SN1 है तो हम माइंड में पहले कंसेप्ट लाएंगे। देखिए अगर आप सीक्वेंस अंदाज में पढ़ेंगे ना तो कोई क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपसे। टफ नहीं, कंसेप्ट पहले लगे, और आप ऐसे ही घर पे सेल्फ स्टडी भी करेंगे। SN1 की रेट, कार्बोकेटाइन के स्टार्टिंग। आप क्यों कहते हैं कि हम भूल जाते हैं? क्योंकि आप ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, और मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं उस कंसेप्ट को रिपीट करता हूँ। आप भी इसी तरह पढ़ें कि परमानेंटली याद हो। SN1 का क्वेश्चन पूछा तो अपने माइंड में पहले कंसेप्ट लाएं। SN1 की
की रेट कार्बोकेटाइन के, ये सारी बातें फ्रैक्शन में सेकंड में आपके माइंड में आ जाएंगी। SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप बताइए क्या बीच में कोई अनसैचुरेटेड आ गया है? जल्दी बोलिए। हाँ Yes, या ना? sir. B. Yes, sir. Again. ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो सतर्क रहेंगे, इसका रफ में कार्बोकेटाइन बना देंगे। बताइए ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव रेजोनेंस आ गया कि नहीं? Yes, Yes, sir. CBA. हाँ, इसीलिए तैयारी है क्या? सबसे ज्यादा फास्टर भी रेजोनेंस इज डोमिनेंट ये होगा resonance dominated. बी सी ए। सुना सारे लोग? हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. हाँ सर। सर अगर हम ये इस बात को रट लेते कि Yes. टर्शरी, हाँ मेरी अब कंसेप्ट को सुनिए, अगर हम इस बात को रट के पढ़ लेंगे कि SN1 टर्शरी में फास्टर होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, तो यहाँ पर गलत हो जाता। रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव असर। कार्बोकेटाइन इज द कंसेप्ट। अरे कुछ तो बोलिए, कंसेप्ट आ रहा है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब कंसेप्ट को समझें कि आपसे हर टाइप का क्वेश्चन हो, ये बोर्ड लेवल, ये कंपटीशन लेवल, कुछ नहीं, नो, सब में यही कंसेप्ट लगेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्वेश्चन का फर्क होता है बस, कंसेप्ट तो दोनों जगह सेम है। नीट वाले पेपर में, बोर्ड वाले में ये है, SN1 की अलग अलग रेट है क्या? हाँ, बोर्ड में ये होगा और कंपटीशन में ये होगा। नो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम का फर्क रहता है मेरे स्टूडेंट, कंसेप्ट यही रहेगा। SN1 की रेट कार्बोकेटाइन। थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा क्वेश्चन स्टैंडर्ड दे देगा, थोड़ा सा फंसाने वाला दे देगा, कंसेप्ट यही रहेगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes. यस। आपको मैं क्या बताऊं? Yes, sir. वेरी गुड। लिख लिया था ना आप लोगों ने वो? Yes, sir. Clear. Yes. हाँ, आपको देखिए, आपको अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चंस देगा कि बताओ ना ये है, और आपको दे देगा रेट ऑफ SN1 चेक करें। ठीक है, ये टर्शरी है। जो स्टूडेंट नशे में रहते हैं ना, नशे में, हाँ सर टर्शरी है, टर्शरी में फास्ट हो भी सकता है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम सतर्क रहेंगे, हम रफ पेपर में कार्बोकेटाइन बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। हाँ या ना? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे और लोग तो बोले, कुछ तो बोले। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ आपके पास पॉजिटिव है, जानती है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग हाईली स्टेबल, हाईली, देखिए पैसा दे रहा है इसको, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। आपको क्या डबल बॉन्ड नहीं है, फलाना नहीं है, चिलाना नहीं है, रेजोनेंस 8 टाइप का है। हेलो एवरीवन, पढ़ा होगा आपने, अरे लेक्चर 1 में तो था ना, Yes, sir. इसलिए बी में Yes, फास्टर sir. है, बी में फास्टर। अब रटते रहिए, कोई कहे हाँ, कोई ऐसे पूछे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, बताओ SN1 की रेट किसमें है? तो पहले कंसेप्ट समझाए कि SN1 की रेट कार्बोकेटाइन पे है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में इसलिए रेट फास्टर होगी। तो ऐसे पूछे तो हाँ भाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में फास्टर, लेकिन कोई पूछे बताओ रेट ऑफ SN1 किसमें फास्टर होता है, तो आपका लॉजिक नहीं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। हो सकता है रेजोनेंस हो सकता है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो। कुछ तो बोलिए आप लोग, आ रहा है समझ में? Yes, sir. समझ आ गया. Yes, sir. थैंक यू। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. तो आज मेरी तकरीर इसी बात, भाषण मेरा खत्म होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank Thank you. you, sir.